यूं तो अगर देखा जाए तो देश के अंदर सभी राजनीतिक दल दलितों के प्रति अपना प्रेम संभाल नहीं पाते हैं। और स्थिति यह है कि दलित राजनीति को लेकर के लगभग पक्ष विपक्ष सभी दलों में एक समानता है। और हर दल एक दल से दूसरी बढ़त बनाना चाहते हैं दलित राजनीति पर। लेकिन जब दलित नेता ही एक दूसरे पर हमलावर हो जाए और उसमें संकट में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल पड़ जाए तो अपने आप में बड़ी बात है। हम बात कर रहे हैं उदित राज के बयान की। जी हाँ, ये वही उदित राज हैं जिनका नाम पहले रामराज था। इन्हें राम से इतनी नफरत थी कि इन्होंने अपना नाम डॉक्टर उदित राज कर लिया। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, जो कि अब प्रयागराज है। वहां पर इन्होंने जन्म लेने के बाद 1980 में जेएनयू से अपनी पढ़ाई शुरू की थी और उसके बाद दलित राजनीति के पुरोधा बन के उभरे। इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, इंडियन जस्टिस पार्टी, और उसका विलय इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में 2014 के इलेक्शन से पहले कर दिया। और उसके बाद इन्होंने जम करके भगवा राजनीति करी और भगवा राजनीति में ही ये पहली बार सदन में चुन करके गए। इसके अलावा ये कभी सदन में नहीं जा पाए और ना ही इनका समन्वय कभी बहुजन समाज पार्टी की मायावती से रहा। आपको बता दें कि यूं तो काशीराम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चर्चा और उनकी बातें तो सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन इंडियन जस्टिस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके बाद में इस समय कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज के बयानों ने बिल्कुल सनसनी फैला दी। उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि जिसके बाद राजनीतिक हलकों में और खासतौर दलित राजनीति के पुरोधाओं में, छत्रपों में गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। ये लड़ाई इस कदर चालू हो गई है कि देखना है ये कहां तक जाती है। यूं तो मायावती के प्रभाव, मायावती के रसूख, मायावती के वोट बैंक को लेकर के पहले भी सेंधमारी कई लोग लगाते रहे, जिसमें आर के चौधरी जो मायावती के ही थे वापस चले गए, फिर वो आ गए। इसके बाद अगर बात करें तो उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई थी, आर के चौधरी ने। इंडियन जस्टिस पार्टी भी दलितों के लिए काम कर रही थी। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो आपने आजाद समाज पार्टी का नाम सुना होगा, जिसके नेता हैं चंद्रशेखर रावण। आपको बताएं कि चंद्रशेखर रावण भी अक्सर मायावती पर निशाना साधते हैं, लेकिन इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज भी मायावती जैसा रुतबा, मायावती जैसी रसूख और मायावती जैसा तेवर किसी भी दलित राजनीति के पुरोधा के पास नहीं है। आज इतनी बुरी स्थिति में भी मायावती किसी के पास हाथ मिलाने नहीं जाती हैं, बल्कि लोग उनसे खुद हाथ मिलाने के लिए आते हैं। आज की परिस्थिति में भी मायावती को लेकर के जिस प्रकार निशाने आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण साधते रहे हैं, वैसा ही निशाना उदित राज ने भी साध दिया। उदित राज ने फिलहाल सामाजिक समीकरण, सामाजिक समरसता, दलितों के उत्थान के विषय पर बातचीत करते हुए लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाबा साहब की थाती से शुरुआत करी और फिर काशीराम तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो दलित मूवमेंट, ये दलित आंदोलन का जो लेकर के चले थे बाबा साहब अंबेडकर और काशीराम ने उसको उत्तरोत्तर आगे बढ़ाया। उस दलित मूवमेंट को या उस दलित आंदोलन को अगर किसी ने उसका गला घोटा तो वो मायावती थी, और मायावती ने अगर दलित मूवमेंट का गला घोटा है तो उनका भी गला घोट देना चाहिए। हो सकता है ये बोलते हुए आवेश में उनसे निकल गया हो, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। जहां पर एक बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर कुछ ऐसा ना बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री हैं यानी कि अमित शाह को लेकर के जो सदन में बोल रहे थे, उसको लेकर हंगामा मचाने वाले विपक्षी दल आज उदित राज के इस बात पर मौन है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन बख्शने के मूड में नहीं है मायावती। मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उन्होंने ट्विटर पर आकर के जबरदस्त विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि जिन शब्दों का प्रयोग उदित राज ने किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती कई बार उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर चुकी हैं। आज भी वो दलितों की सबसे लोकप्रिय नेता मानी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भले ही उनकी कोई सीटें ना हो लोकसभा में, और अगर बात करें तो विधानसभा में मात्र उनका एक ही विजयी प्रत्याशी है, इसके बावजूद भी मायावती का रसूख, मायावती की चर्चा, मायावती का दलितों के बीच में कनेक्टिविटी आज भी मायने रखती है। आज भी उनके प्रत्याशी 10-20 हजार वोट तो ले ही आते हैं। आज भी उनके प्रत्याशियों को बहुजन समाज यानी हाथी के नाम पर कुछ ना कुछ तो वोट मिल ही जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आज दलित छत्रपों के बीच में आपस में संघर्ष छिड़ गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जिस प्रकार दलित नेत्री, महिला नेत्री पर इस प्रकार का जो आक्षेप लगाया, जो उनके प्रति बोले हैं उदित राज, अब ये मामला और आगे जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी भी अब बख्शने के मूड में नहीं है। जिस प्रकार अंबेडकर के मुद्दे पर पूरे का पूरा विपक्ष अमित शाह और भाजपा और आरएसएस को निशाने पर ले रहा था, वैसे ही अब उदित राज के मामले को भी भाजपा बड़ा मुद्दा बना सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो
बहुजन समाज पार्टी भी अब कांग्रेस को इसी बहाने जमकर लताड़ने के मूड में है और आकाश आनंद ने तो शुरुआत कर दी है। उन्होंने बाकायदा उत्तर प्रदेश पुलिस से इनके खिलाफ एफआईआर लिखने की बात कर दी है। उन्होंने एक ट्विटर के माध्यम से बाकायदा इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने पुलिस प्रशासन से इनको लेकर के इस आपत्तिजनक भाषा पर कार्रवाई करने की बात कर दी है। फिलहाल बुरे फंस गए हैं अब उदित राज, और उदित राज के इन बयानों से कहीं एक बार नहीं कई बार कांग्रेस पार्टी जूझती रही है। लेकिन ये वही उदित राज हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी में जाते थे तो चू और चा तक नहीं बोल पाते थे। इसीलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आने वाले ये बेढौल नेता, ये बेवजह की बयानबाजी करने वाले नेता, कुछ भी बोलने वाले नेता भाजपा में जाते ही मौन हो जाते हैं। फिर चाहे वो उदित राज हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, और चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो, इन तीनों पर ये चीजें लागू होती हैं। ये अनगाइडेड मिसाइल है, कब किस तरफ तक जाएंगी किसी को कुछ भी नहीं पता है, और शायद इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भोगना पड़ेगा। फिलहाल देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24, क्या होता है आगे ये भी हम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।